आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कुछ दिनों पहले बिहार की राजधानी में एक साथ बैठे थे। इस मीटिंग में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद सभी पार्टी के नेताओं ने एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी ने विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया। साथ ही ये भी बताया कि अगली बैठक 10 जुलाई के आसपास शिमला में होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में माइक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथ में ले लिया था। इस दौरान लालू यादव अपने पुराने अंदाज में दिखे। लालू ने राहुल गांधी से मजाकिया अंदाज में कहा कि आपने हमारी बात नहीं मानी, शादी तो की नहीं आपने, शादी कर लेना चाहिए थी। अभी भी समय बीता नहीं है, आप शादी करिए और हम लोग बारात में जाएंगे। आप शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी सोनिया गांधी कहती थी कि आप बात नहीं मान रहे हैं, आप बात मानिए और शादी करिए। इस बार एकदम पक्का करना पड़ेगा। काफ़ी ठहाके लगे थे जब लालू प्रसाद यादव ये बात कह रहे थे। राहुल गांधी भी इस पर हाँ बात मान लेंगे जैसी बात कहते दिखाई पड़े थे। ये बड़ा दिलचस्प माहौल था और बहुत समय बाद लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से इस तरीके से बातचीत की थी। नीतीश कुमार और तमाम विपक्षी दल के नेता यहाँ पर उनके साथ में मौजूद थे। ये उनका अंदाज रहा है। लेकिन राहुल गांधी की शादी का ये मामला धीरे धीरे सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद से ही राहुल गांधी की शादी पर सत्ता पक्ष ने भी चुटकी लेना शुरू कर दी। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसा। पत्रकारों ने जब सिंधिया से पूछा कि विपक्षी बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी को विवाह करने का आग्रह किया है, इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शायद इसी विषय पर यह पूरी संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसका मूल मंत्र तो यही रहा। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि 14 पार्टियों के दल का असर तो जरूर रहेगा। जो लालू जी ने राहुल जी को अपने दिल की बात सुनाई और जहां एकता की बात की जा रही है, आम और खास के बीच में वो स्वतः उजागर हो गई और नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लग गए। आपको बता दें कि यूपी के बलिया में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा भी इससे पहले राहुल गांधी की शादी पर तंज कस चुके हैं। बीजेपी सांसद ने कहा था, हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार राहुल गांधी की शादी की उम्र बीत चुकी है। बुढ़ौती में शादी, 50 वर्ष के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, 50 वर्ष के बाद कोई शादी करेगा, उनसे न कोई लड़की शादी करेगी और न वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है कि कोई बूढ़े आदमी से शादी करेगा। हमारी एक संस्कृति है, 23 साल से 27 साल से लेकर 30 साल तक शादी हो जाती है। पता नहीं राहुल गांधी की शादी अब तक क्यों नहीं हुई है। शादी भी कर लेते हैं तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। वहीं बीजेपी सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा था कि राहुल गांधी को लालू यादव ही देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लालू यादव बता रहे हैं कि सोनिया गांधी सिफारिश करती हैं, जो लड़का अपनी मां की बात नहीं मान रहा है वो देश की बात क्या मानेगा। सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद ने यह भी कहा था कि हम लोग क्यों सिफारिश करें, हम लोग की क्या जरूरत है कि एक बुजुर्ग आदमी की शादी कराकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए। कुछ इस तरह का उनका बयान था। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो शादी के लिए ऐसी लड़की खोज रहे हैं जिसमें उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की खूबियां मिली जुली हों। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के साथ इंटरव्यू में ये बात कही थी। राहुल गांधी से उनकी दादी के साथ रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वो मेरे जीवन का प्यार थी, वो मेरी दूसरी माँ थी। ये पूछे जाने पर कि क्या वो इंदिरा गांधी जैसी खूबियों वाली किसी लड़की के साथ शादी करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था, ये दिलचस्प सवाल है, मैं ऐसी लड़की पसंद करूंगा जिसमें मेरी दादी और माँ की खूबियाँ मिली जुली हों। देखिए, अब लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल विपक्षी एकजुटता की बैठक के एजेंडे से हटती हुई बात थी और वो ये उनका अंदाज रहा है। लेकिन आप देखिए, धीरे धीरे सियासी गलियारों में इस पर चुटकी लेने के लिए, इस पर बयानबाजी करने के लिए एक अवसर मिल गया और देखते ही देखते राहुल गांधी की ये जो शादी की चर्चा है काफ़ी चर्चा में आ गई, सुर्खियों में आ गई और इसको हवा दे दी खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, बड़े करीबी दोस्त रहे हैं राहुल गांधी के और वो कई मौक़ों पर अब घेरते दिखाई देते हैं। ये उनके लिए एक चुनौती भी है। दरअसल बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के बहुत ही मजबूत चेहरों में से एक माने जाते थे, लेकिन फिर जब पटरी बैठ नहीं पाई कमलनाथ दिग्विजय सिंह के साथ तो वो बीजेपी में चले गए थे। केंद्र में मंत्री बनाए गए, राज्यसभा की सीट दी गई है, बड़ा चेहरा है, बहुत सम्मान मिला है उनको। अब वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में दिखाई पड़ते हैं, लिहाजा वो अब राहुल गांधी पर हमला करने से चूकते नहीं हैं और शादी वाले मसले पर भी उन्होंने इसी तरह से चुटकी ली और उन्होंने कहा कि लगता है यही मुख्य एजेंडा था इस पूरी बैठक का। और सिंधिया के अलावा कई और बीजेपी के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले पर चुटकी लेते दिखाई दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।